सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस हफ्ते के पहले एडिशन, सोमवार के दिन के एडिशन में आप सबका स्वागत। अगले आधे घंटे मेरी और यतिन बगल में बैठे नजर आएंगे आपको। हम दोनों की कोशिश होगी कुछ 20 बेहतरीन स्टॉक्स जो किसी ना किसी वजह से आज सेशन में रडार पे रहेंगे, उनको आपके सामने प्रेजेंट करा जाए, हाईलाइट किया जाए। ये नॉट नेसेसरली ट्रेडिंग आइडियाज हैं जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर और बेहतर प्लेस हैं आपके साथ बातचीत करके ये बताने के लिए कहाँ ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ नहीं। मूड कैसा है? थोड़ा सा ठीक है, ठंडा सी शुरुआत। बहुत अच्छा हफ्ता हमने पिछला एंजॉय कर लिया। क्या नहीं था न्यूज़ फ्लोज में, कभी एग्जिट पोल का अपमूव, कभी रिजल्ट डे वर्डिक्ट की पिटाई, उसके बाद रिकवरी। नेट भाई साहब पिछले हफ्ते 3.25% से ज्यादा वीक ऑन वीक सब डाइजेस्ट करके गेंस के साथ 700-750 पॉइंट निफ्टी वीक ऑन वीक गेंस के साथ बंद हुआ है। तो बढ़िया थे भारतीय बाजार। और आप इवेंट जैसे जैसे ठंडे पड़ रहे हैं, यानी कि सारी चीज़ें अब हो गई हैं, प्ले आउट हो रही हैं, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। 40-45 पॉइंट हल्के लाल निशान के साथ कामकाज। दो चीजें थी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल संकेत और दूसरा हमारा दिल्ली के डेवलपमेंट, यानी कि शपथ ग्रहण ओथ टेकिंग सेरेमनी हो गई कल। 72 मिनिस्टर्स ने पीएम मोदी के साथ शपथ ली और अब तक अपने को ये आइडिया नहीं है पोर्टफोलियोज का। शायद अब से कुछ ही देर में वो अपडेट आ जाएगा, क्योंकि आज सबको अपने अपने दफ्तर में ज्वाइन करना है, सारे नए मिनिस्टर्स को। उससे पहले उनके हाथ में उनको पता होगा पोर्टफोलियो उनका कौन सा है, कौन सी कुर्सी पे वो बैठने जा रहे हैं, तो वो अपडेट भी अपने पास आ जाएगा। एक मोटा मोटी कयास लगाता है बाजार, जो साथ में पीएम के आगे की फ्रंट लाइन है, 1 2 3 4 5 6, शायद ये प्रोमिनेंट मिनिस्ट्रीज में हो, पर वो देखते हैं। एग्जैक्ट पोर्टफोलियो लोकेशन पता चल जाएगा, फिर तो कुछ बचा नहीं रह गया। 3.0 शपथ ग्रहण हो गया भाई, डन एंड डस्टेड। ग्लोबल मूड ठीक है, ठंडा सा है, क्योंकि बड़ा इवेंट सामने खड़ा है। फेड की बैठक कल से शुरू होगी, परसों रात को आउटकम आएगा। और उससे पहले कल यूएस के बाजार, कल मतलब फ्राइडे को 1/4% तक का दबाव था और आज सुबह फ्यूचर्स फ्लैट से नजर आ रहे हैं। और इसीलिए आपका गिफ्ट निफ्टी वैसे ही ग्लोबल क्यूज के मूड की तरह वैसे ही थोड़ा सा पस्त इस समय ट्रेड करता है। ऐसे में यतिन से जाना जाए कहीं से बनाई खबरें तो जाना जाए, खबरें तो बहुत है, लेकिन मेरे को पूछना है एक बात। हाँ। मोदी जी को तो आप पीएम बना दिए, हाँ। और फ्रंट रो की बात कर रहे हैं आप, तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा? क्योंकि मैं तो स्टॉक मार्केट का पार्टिसिपेंट। 6ठे नंबर पर बैठी थी निर्मला भाई। अभी अगर टॉप 4 मिनिस्ट्रीज हैं तो कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता है। पर आज सुबह लक्ष्मण से बात हो रही थी, वो कह रहे थे चारों टॉप मिनिस्ट्रीज में शायद आपको फेरबदल देखने को ना मिले, हो सकता है। अब खैर गेस वर्क, मतलब आरबीआई पॉलिसी की तरह अनचेंज्ड ही, मतलब स्टेटस को पर नहीं, ऐसा लक्ष्मण कह रहे हैं, कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन आप ये असम्पशन मत लीजिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो बैठा था वो 4 मिनिस्ट्रीज वाले टॉप हो गए। बिल्कुल हो सकता है निर्मला जी वापस कंटिन्यू करे 6ठे नंबर पर बैठने के बाद। शिवराज जी सबसे आगे बैठे हुए, तो हो सकता है इन 4 मिनिस्ट्रीज में ना हो, किसी 5वीं-6ठी मिनिस्ट्री दी जाए उनको। तो खैर गेस वर्क अभी भी खुला हुआ है, लेकिन वो मेरे ख्याल से आज बाजार खुलने से पहले पता चल चुका होगा अपने को वो पोर्टफोलियो लोकेशन है क्या। खैर टीम्स के साथ शुरुआत करी जाए डायरेक्टर साहब। पिच दिखा दिया, अब तो मूड हो गई, बातचीत हो गई। वैसे पिच कल तो इंडिया पाकिस्तान वाली ही रहेगी भाई साहब, बच गए। मतलब मुकाबला कड़ा है बुल्स और बियर्स के बीच। बिल्कुल, चलिए मुकाबला कड़ा है, पिच सख्त है, पिच में कोई कंप्लेंट नहीं। अब वो परफॉर्मेंस कैसा है वो डिपेंड करेगा। टीम के साथ शुरुआत कर रहा हूं मैं। पहले कुछ खबरों वाले हैं। केसी इंटरनेशनल पहले दिखाइएगा स्क्रीन पे। कई सारे ऑर्डर्स की खबरें हैं, कई सारी कंपनीज रिलेटेड। तो एक केसी से शुरुआत कर देता हूं। ये कह रहे हैं अपने अलग अलग वर्टिकल्स, अलग अलग बिजनेसेस में 1061 करोड़ रुपए के हाल फिलहाल में इन्होंने नए ऑर्डर्स बैग किए। हालांकि केसी की अब तो स्वेलिंग ऑर्डर बुक है। मैंने नोटिस किया इस तरह के ऑर्डर्स के अपडेट से स्टॉक बहुत ज्यादा मूव नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। पर खबर तो अच्छी है, और ऑर्डर ऐड होते हुए, ऑर्डर बुक और स्वेल होती हुई, इसीलिए ग्रीन रखा है। केसी इंटरनेशनल इन ग्रीन हफ्ते की शुरुआत में। पर ऐसा बाजार का मूड होगा, उससे बहुत विपरीत स्टॉक की चाल शायद ना रहे, क्योंकि इस ऑर्डर के चलते मुझे नहीं लगता स्टॉक में ज्यादा हरकत आएगी। दूसरा, रेमंड्स को मैं ग्रीन लेके जाता हूं। कंपनी की जो रियल एस्टेट डिवीजन है उसकी तरफ से अपडेट्स आए कि भाई मुंबई में बांद्रा ईस्ट में एक MIG कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, MIG 6। बांद्रा ईस्ट मतलब मुंबई का एक प्रोमिनेंट रेजिडेंशियल इलाका, उसमें ये
रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए उसके प्रिफर्ड डेवलपर के तौर पे चुन लिए गए। वही किसी बांद्रा ईस्ट में 2 एकड़ जमीन है। इनका कैलकुलेशन कहता है कि 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू पोटेंशियल है उस प्रोजेक्ट का। तो दरअसल इसकी एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट रेमंड्स रियल्टी के यानी कि इसी रियल एस्टेट डिवीजन के थाने में चल रहे हैं, इनके कंपनी की अपनी जमीन पे। उसके अलावा अब ये चौथा प्रोजेक्ट हो गया मुंबई सिटी में, उस डेवलपमेंट के अलावा थाने के। इंटरेस्टिंग है, रेमंड रियल्टी को लेकर अटकलें वैसी चलती रहती हैं। खबर अच्छी है, ग्रीन रख दिया। और फिर ऐसे ही खबर डिसेंट थी, एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स यानी कि पार्क होटल्स जिसके हम नाम से जानते हैं अपन, उसका अपडेट था। उत्तराखंड में, उत्तराखंड तो आप भी घूमने गए थे, बढ़िया जगह है ना? बहुत बढ़िया। उत्तराखंड में द पार्क नाम से नया होटल खोलने की तैयारी नैनीताल में। अब ये कह रहे हैं ये इनकी मैनेज प्रॉपर्टी होगी जो अक्टूबर 2025 से शुरुआत होगी। तो उसके लिए इन्होंने करार कर दिया कि नई प्रॉपर्टी के लिए, तो अपन ने ग्रीन कर दिया। वैसे सब होटल स्टॉक थोड़े से करेक्टेड है ऑफ लेट, तो ग्रीन रख दिया। 3 खबरें 3 स्टॉक। इस बीच जापान का जीडीपी आ गया है ऑलमोस्ट इन लाइन है। कॉन्ट्रैक्शन की बात थी 1.9%, 1.8% का कॉन्ट्रैक्शन। वैसे सब आंकड़ों से डर ये लगता है कि इनका जापान का सेंट्रल बैंकर का एक्शन क्या रहेगा उस पर सबकी पैनी नजर रहती है। खैर उससे मेरे को नहीं लगता नीडल मूव करी है। खैर आपके स्टॉक तो 3 स्टॉक्स। सबसे पहले आर्टसन इंजीनियरिंग, और ये टाटा ग्रुप की कंपनी को 126 करोड़ का ऑर्डर आया है गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो आर्टसन इंजीनियरिंग का शेयर रहेगा फोकस में। एनी विच वेज कंपनी बहुत सारी चीज़ों में काम कर रही है, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन स्टोरेज, तो ये स्टॉक पे नज़र रहेगी। एमी ऑर्गेनिक्स, ये भी एक स्टॉक है जिसको जापानीज रेगुलेटर ने, क्योंकि जापान की जीडीपी की बात की आशीष ने, तो मैंने सोचा तुरंत ये स्टॉक ले लें टीम में। तो सूरत में इनका जो प्लांट है, इसको जापानीज रेगुलेटर से जीएमपी सर्टिफिकेट मिल गया फैसिलिटी के लिए, और कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आया इस इंस्पेक्शन में। ऑब्वियसली इससे होता क्या है कि जापान जैसी मार्केट्स ओपन होती हैं एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए, आपका अगर ये इंस्पेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो इन जनरल जो प्लांट की क्वालिटी है उस पर एक रिट्रेशन आता है। तो इस लिहाज से इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और तीसरा जो स्टॉक मेरे टीम में है वो है रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL। इनको सदर्न रेलवे से लगभग 156 करोड़ के ऑर्डर मिले, जहाँ ये L1 है। तो ये भी एक स्टॉक है जो रेडार पर रहेगा। तो 3 आशीष खबरों के आधार पर हो गए। लीजिए भाई, सब खबरों के आधार पे बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए। अब चलिए कुछ लार्ज ट्रेड्स की तरफ। सिर्फ जो रिपोर्टेड है उसके बेसिस पे चल रहा हूँ। कई बार जैसे कि बीच में क्या हुआ था, एनसीसी में स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने माल छोड़ा लगातार कई बार, और स्टॉक उल्टा फटता ही चला गया है ना। तो नॉट नेसेसरली लार्ज शेड के चलते स्टॉक जैसा अपन सोच रहे हैं वैसा हो, पर सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज को मैंने हरा रखा है। हालांकि केमिकल स्टॉक्स के जो रिवाइवल के होप्स हैं वो बार बार डिफर हो रहे हैं। ऐसी लास्ट टाइम कोटक की रिपोर्ट भी हाईलाइट कर रही थी कि स्ट्रीट बेट कर रहा है कि फला क्वार्टर से हालात सुधरने शुरू होंगे, शायद उसमें डिलेज देखने को मिले। खैर सुदर्शन केमिकल्स इसीलिए लिया। इसमें खराब खबर तो यह है कि प्रमोटर्स ने माल छोड़ा। 10,28,000 शेयर्स प्रमोटर्स ने बेचे, और ये पूरा का पूरा चंक दरअसल HDFC म्यूचुअल फंड ने प्रमोटर्स से खरीदा। मैं इसको हरा रखता हूं, आप लोग वॉच आउट करिए। ऐसे ही थर्मैक्स है, पर थर्मैक्स को मैं लाल लेके चल रहा हूं क्योंकि अच्छी तेजी के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली का अपडेट। नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने 15 लाख शेयर्स थर्मैक्स के फ्राइडे को बेच दिए, पर उसके बाद जहां बेचे थे जिस भाव पे, उसके बाद स्टॉक और चला है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें से बड़ा चंक SBI म्यूचुअल फंड, नॉट पूरा, 13.7 13.8 लाख शेयर्स के आसपास SBI म्यूचुअल फंड ने, ये अपडेट जो आए उसमें SBI MF ने खरीदा। और नालंदा हो सकता है उस मेच्योरिटी का टाइम आ रहा हो इसलिए भी एग्जिट कर रहा हो, कोई जरूरी नहीं कि उसका इस पे स्पेसिफिक स्टॉक कॉल हो, लेकिन अपन लाल रखते हैं आज के लिए। और APL अपोलो ट्यूब्स को मैंने लाल रखा है। इसमें इसके प्रमोटर्स जो हैं, प्रमोटर एंटिटी जो है APL इंफ्रास्ट्रक्चर, उसने 30 लाख शेयर्स फ्राइडे को बेच दिए। बायर के तौर पे मुझे नाम दिखा SG टेक इंजीनियरिंग का, कोई कंपनी है जो फेंसिंग प्री फैब वगैरह का काम करती है, उसने ही खरीदा है। पर प्रमोटर्स का इस तरह से माल छोड़ना, मैंने लाल रखा है इसको भी। 6 स्टॉक हो गए, अब 3 सारे लार्ज ट्रेड्स। 3 सारे लार्ज ट्रेड्स से, और मेरे तो आशीष 3 जो हैं कॉर्पोरेट एक्शंस पे हैं। ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स की।
बोर्ड ने फंड रेजिंग अप्रूव किया है। राइट्स इशू होगा यहाँ 450 करोड़ रुपए का। ग्रीन में लेके चल रहा हूँ क्योंकि रिन्यूएबल स्पेस में है, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं सोलार में, और एक फ़ंड जुटाना इस मार्केट में काफ़ी अहम रहेगा। 450 करोड़ अगर राइट से जुड़ जाते हैं तो काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी इनके ऑनगोइंग एक्सपेंशन प्लान्स को और बैलेंस शीट को। इसके अलावा ईस्ट इंडिया होटल्स यानी EIH एसोसिएटेड होटल्स बोर्ड मीटिंग है 14 जून को बोनस इशू के लिए, तो ये भी स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। 3.5% ऊपर था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे, लेकिन बोनस की बोर्ड बैठक है तो शायद आज भी स्टॉक फोकस में रहेगा। और 15 जून को गोदावरी इस्पात और पावर का बायबैक कंसिडरेशन करेगा बोर्ड। तो एक राइट्स इशू, एक बोनस इशू और एक बायबैक, तो 3-4 कॉर्पोरेट एक्शंस वाले स्टॉक हैं जो आज फोकस रहेंगे। हाँ, तो ये 6 स्टॉक्स हमारे हो गए आशीष। एक ब्रेक ले लिया जाए और छोटे से ब्रेक के बाद आपके साथ फिर से हाजिर होंगे सीधा सौदा। सीधा सौदा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और 6 स्टॉक्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं मेरे और आशीष के, तो नज़र कर लेते हैं 4 स्टॉक्स पे आशीष। पहले 2 स्टॉक्स मेरे रेड में है, तो 7वां और 8वां स्टॉक जो है वो रेड में है। सबसे पहले बात करूंगा IDBI बैंक की, जहां एक बड़ा इनकम टैक्स का नोटिस इस बैंक को मिला है। इनकम टैक्स ने लगभग 2700 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस भेजा है IDBI बैंक को। ऑब्वियसली एक्सचेंजेस पे IDBI बैंक ने कहा है कि ये जो नोटिस आई है इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा वो उसका इवैल्यूएशन हो रहा है, लेकिन 2700 करोड़ की जो इनकम टैक्स की डिमांड है बहुत बड़ी मानी जाएगी और शायद ये स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर। ये रिफंड नोटिस है, रिफंड नोटिस है, इनके पास पैसा आने वाला है। हाँ 2700 करोड़ रुपए का। इसको हरा कर दो एक दिन के लिए। हाँ, है ना? हरा कर दो, हरा हरा कर कर दो। दो। नहीं, क्योंकि नोटिस आया है ना, तो ये बैंक ने कहा इम्प्लीकेशन कैसे होगा, तो कब आएगा, कैसे हम फाइनेंशियल में उसका समावेश करेंगे, 2700 करोड़ रुपए का ट्रीटमेंट क्या होगा वो बताएंगे। ये गलती है मेरी। हाँ, ये इसको ग्रीन कर दो भाई, और फुल इज्जत दे दो, फुल इज्जत दे दो इसको। और जो 8वां स्टॉक है वो है एम्फेसिस। आज ब्लॉक डील होगी जहां प्रमोटर ब्लैकस्टोन अपना 15% तक का हिस्सा बेचेंगे। बेस ब्लॉक डील साइज है 10%, लेकिन ग्रीन शू के साथ 15% तक वो हिस्सा बेच सकते हैं। 6700 करोड़ रुपए का टोटल मिला के ये ब्लॉक डील आज आपको एक्सचेंजेस पे होता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां IIFL ब्रोकर है हमारी सूचना के हिसाब से। और जो डील का बेस प्राइस है वो है 2350 रुपये। तो देखते हैं किस हिसाब से स्टॉक होता है। डिमांड ठीक है यार, मतलब इक्विटी साइज बहुत बड़ी है, तो मुझे कोई बोल रहा था कि शायद ओपन मार्केट में हो। अगर डिमांड छोटी है तो वो ग्रीन शू ऑप्शन नहीं है। प्रमोटर ने जो माल छोड़ रहे हैं, हाँ, मतलब इनको कोई स्ट्रेटेजिक बायर मिला नहीं, उन्होंने डीलिस्टिंग ऑफर ही दिया था एक्चुअली। जब इन्होंने एक्वायर करी थी कंपनी तब इन्होंने डीलिस्टिंग ऑफर दिया था, जो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और एक कोफोर्स की तरह वो हर 6-12 महीने में आके बेचते रहेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग है डेवलपमेंट, देखते हैं। अगर ब्लॉक विंडो में हो गया तो शायद गिरे ना स्टॉक, लेकिन अगर नहीं हुआ ब्लॉक विंडो में तो शायद ये स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकता है। दूसरे 2 स्टॉक्स जो फोकस में है, जोमेटो और NHPC। आशीष, सेबी का एक डिस्कशन पेपर आया है FNO स्टॉक्स के लिए, तो इन्होंने क्राइटेरिया बनाए हैं जो स्टॉक्स FNO में आ सकते हैं। तो जो क्राइटेरिया उन्होंने बनाई है उसमें जोमेटो और NHPC फिट होते हैं, ऐसा IIFL और नुआमा का मानना है। ऑब्वियसली इट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल। तो ये 2 स्टॉक्स भी FNO इंक्लूजन के पीछे, जोमेटो और NHPC फोकस में रहेंगे। ओके, अगले 4 स्टॉक्स में जुबिलेंट फार्मोवा एक लाल में रखता हूं, क्योंकि इनके पास कम्युनिकेशन आया US के रेगुलेटर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से, USFDA से। इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इनकी सब्सिडरी की, स्टेप डाउन सब्सिडरी की, जो भी वो, उसने उनका वॉशिंगटन का प्लांट इंस्पेक्ट करा था। 3 आपत्तियां सामने आई हैं। अब इन्होंने आपत्तियों को मेंशन करा नहीं है, कहा है कि हम अपना एक्शन प्लान सबमिट करेंगे। डेटा इंटीग्रिटी का इश्यू है या नहीं है पता नहीं मुझे। लाल रखता हूं खैर इस स्टॉक को। लाल रखा है मैंने PTC इंडिया को, जिसके नतीजे इस वीकेंड पे आने थे। मेरे ख्याल से फ्राइडे को आने थे, बाजार बंद होने के बाद आए 2.5% साल दर साल गिरी, EBITDA 9.5% गिरा, मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट्स कंट्रैक्ट हुए और मुनाफा इसीलिए 29-30% गिरा। कमजोर नतीजे, लाल लेके चल रहे हैं। रेलटेल कॉर्पोरेशन
ये कह रहे हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज से 81.5 पकड़ लेते हैं, 81.46 करोड़ रुपीस का हमने ऑर्डर बैक करा है, ग्रीन कर दिया। और फाइनली एक कॉर्पोरेट एक्शन यतिन ने काफी सारे मेंशन करे थे, तो एक अपन भी डाल देते हैं। आज एक्स डेट है और रिकॉर्ड डेट है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की, MOFSL, उसके बोनस इशुएंस की 3 for 1। तो तगड़ा एडजस्टमेंट आज प्ले आउट होना है, शायद उत्साह बढ़े, क्योंकि 2,500 रुपए डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज करेक्ट होके, मतलब एडजस्ट होके स्टॉक ट्रेड कर रहा होगा। इन ग्रीन रख दिया मैंने आपके। खैर, रेडा पे स्टॉक को रखिएगा। इस नोट पर 10-10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब हम दोनों लौट के आएंगे तो अपनी इसी टीम के रैप अप्स आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर है, किसी न किसी वजह से है। हरा और लाल, जिस तरह की खबरों के फ्लोज नजर आ रहे हैं। केईसी इंटरनेशनल ऑर्डर बैक करने के चलते रेमंड्स ने बांद्रा ईस्ट में ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बैक किया। पार्क होटल्स, यानी कि ये कह रहे हैं कि नैनीताल में एक नया पार्क होटल खड़ा करेंगे, उसके लिए करार करा। सुदर्शन केमिकल्स में प्रमोटर्स ने माल बेचा था तो HDFC म्यूचुअल फंड ने खरीदा। थर्मैक्स में लार्ज ट्रेड में नालंदा ने माल छोड़ दिया और AP अपोलो ट्यूब्स में भी लार्ज ट्रेड था और इसमें भी प्रमोटर्स ने कुछ चंक बेचा, इसीलिए लाल रखे। जुबिलेंट फार्मोवा की वॉशिंगटन फैसिलिटी को USFDA से 3 आपत्तियां मिली। PTC इंडिया के नतीजे कमजोर। रेलटेल ने ऑर्डर बैक करा और मोतीलाल ओसवाल आज एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है, वो तगड़ा बोनस रोल आउट होना है। स्टॉक थोड़ा सस्ता सा नजर आएगा तो ग्रीन रखिए। तो ये आशीष की टीम और मेरी टीम की तरफ रुख करते हैं। तो आर्ट्सन इंजीनियरिंग, ये टाटा ग्रुप की कंपनी, इनको ऑर्डर मिला है गुवाहाटी एयरपोर्ट से, तो फोकस में रहेगा। अमी ऑर्गेनिक्स, RVNL, यहाँ भी न्यूज़ है। अमी ऑर्गेनिक्स ने अपना एक प्लांट का इंस्पेक्शन सूरत का सक्सेसफुली कंप्लीट किया है जापानीज रेगुलेटर का। बोरोसिल रिन्यूएबल्स राइट्स इशू से 450 करोड़ रुपए फंड रेजिंग की अनुमति बोर्ड ने दे दी है। EIH होटल्स में बोर्ड मीटिंग है बोनस इशू के लिए। और गोदावरी पावर, ये भी स्टॉक है जो फोकस में रहेगा क्योंकि को यहाँ बोर्ड मीटिंग है के लिए। टैक्स का फंड का अनाउंसमेंट, टैक्स रिफंड, एम्फेसिस 15 ऑटो और NHPC, ये दो जो स्टॉक उसमें पॉसिबल इंक्लूजन कैंडिडेट्स हैं फोकस। सीधा समय और की तैयारी शुरू, और हमारे अनुज सिंगल भी जुड़ गए हैं। और अनुज, बहुत सारी चीज़ें पे आपके फॉलोअर, इंडिया पाकिस्तान का मैच, कैबिनेट की स्वेरिंग इन, बहुत सारी चीज़ें आज आपके प्लेट पे। यतिन गुड मॉर्निंग। आशीष गुड मॉर्निंग। Good morning, कल साहब। शाम को मेरे घर पे जो हुआ मैं वो बताया कि टीवी पे है वो सब क्रिकेट में बेटिंग फाइनल चल रहा था, वो बहुत शानदार था। और एक तरफ स्वेरिंग हो रही है, एक और कुछ चीज़ चल रही थी, तो 4 चीज़ें चल रही थी, 4 इवेंट हो रहे थे। अब चारों इवेंट में बीच बीच में आपको थोड़ा सा वो करना था। इंडिया पाकिस्तान का मैच तो खैर पूरा देख नहीं पाया, लेकिन सुबह सुबह वो उसके मैंने हाईलाइट ज़रूर देखी इंडिया पाकिस्तान मैच की, और काफ़ी मीम्स भी बन रहे थे कि इनसे 120 भी चेज़ नहीं हुए। तो